ये फोर्थ गुरु ज्ञान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गुरु ज्ञान जो पेपर को बनाता या बिगाड़ता है। ये गुरु ज्ञान है यूजिंग फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ योर पेपर, यूजिंग फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ योर पेपर। एंड अभी मैं पेपर मतलब अकाउंट्स की बात करूंगा, मैं दूसरे सब्जेक्ट में नहीं जाऊंगा। हाउएवर सेम लॉजिक, सेम काम आप दूसरे पेपर में भी हमेशा यूज कर सकते हैं। मैंने अभी तक 3 गुरु ज्ञान दिया है। पहला पेपर पैटर्न समझाया था और तुमको बताया था तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। दूसरा मैंने तुमको बताया था पेपर की सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। तीसरा क्या बताया था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन कब आपको अटेम्प्ट करना है। ये 3 बता दिया। फोर्थ गुरु ज्ञान 15 मिनट ऑफ योर पेपर, जो आपको फर्स्ट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है। जो बोल दूं वो कर लेना, तब तो पेपर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। नहीं करोगे 10-15 मार्क्स का पेपर छूटेगा 100%। सबसे पहले हम लोग इस 15 मिनट में, हाँ एक चीज बोल दूं, गुस्सा करने का नहीं है। आईसीआई पे कभी कभी कोई सेंटर पे 15 की जगह 10 मिनट या 5 मिनट भी मिलता है, होता है। कभी कभी वो लेट पेपर दे देते हैं। अब जो मिलेगा उसी में करना है, कुछ नहीं कर सकते आप। झगड़ा झाटी कुछ नहीं हो सकता। आपको वो जो टाइम देगा उतना टाइम आपको यूटिलाइज करने का है। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं आपको पूरा 15 मिनट मिलेगा। अगर 15 मिनट मिले तो जो बोलूं वो करना। अगर 15 मिनट से कम मिले, मान ले 10 मिनट मिले, तो पेपर का 5 मिनट यहां पर दे देना, क्योंकि ये 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे लिए। हम लोग क्या करेंगे, इस 15 में से पहला 5 मिनट पेपर का बर्ड्स आई व्यू लेंगे। बर्ड्स आई व्यू किसको बोलते हैं मैं समझा देता हूं। आपको ना पेपर को ऊपर ऊपर से देखना है एंड आइडेंटिफाई करना है पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं कहां पर किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे तो 90% जो हमने कल डिस्कस किया था ना वही होगा, बट जो भी 5-10% या एक्चुअल उस दिन क्या हुआ है वो देखने के लिए आपको ये 5 मिनट देना है। आप हमेशा पेंसिल लेकर जाएंगे। लड़का लोग को बोल रहा हूं, लड़की लोग के पास रहेगा। लड़का लोग पेंसिल लेके जाना है, क्योंकि पेपर पे लिखना अलाउड नहीं है। पेंसिल से लिखोगे वो ज्यादा बोलेगा नहीं, पेन से लिखोगे वो बहुत टोकेगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1A से पढ़ना शुरू करना है। क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सिर्फ देखना है कहां से क्वेश्चन आया। अब इतना तुम लोग पढ़ लिया है कि तुम क्वेश्चन देख के बता पाएगा ये AS2 का है, ये AS11 का है, ये AS3 का है, बता पाएगा। तुम लोगों को पहला 5 मिनट में क्वेश्चन 1A से 6E तक ऐसे पेपर को पलटाना है। सबसे बड़ा बात, डोंट रीड दी क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन रीड करना बेकार है। जब क्वेश्चन वो बनाना होगा तब तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो अभी पढ़ के कोई फायदा। बच्चे क्या करने लग जाते हैं, पूरा का पूरा पेपर पढ़ने लग जाते हैं, और उसमें अगर कोई पॉइंट स्ट्राइक नहीं करता ना तो फिर पैनिक शुरू होता है, यार ये तो मेरे को नहीं आता। तो ये क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं पढ़ना है। बर्ड्स आई व्यू मतलब सिर्फ ऊपरा ऊपरी देखो क्या पूछा है, कहां पे पूछा है। पहला 5 मिनट क्या करना है समझ में आ गया। ये 5 मिनट में आराम से हो जाएगा अगर आप सिर्फ पेपर घुमाओगे तो। अगर आप बैठ के पढ़ने लग गए तो 15 मिनट इसी में चला जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा वो। तो फर्स्ट 5 मिनट्स में मैं सिर्फ पेपर को देखूंगा और मैं मार्क करूंगा कि भैया कौन से में क्या क्वेश्चन आया है। 1A AS2, 1B AS11, 1C AS13, 1D AS1, 2A इंश्योरेंस क्लेम, 2B इन्वेस्टमेंट, ऐसे करके मैं सबको मार्क कर लूंगा। अब मैं जिस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा श्योर हूं, हम लोग का कुछ तो स्ट्रेंथ होता है ना, किसी बच्चे का स्ट्रेंथ है सर इंश्योरेंस क्लेम इन्वेस्टमेंट में कुछ भी आ जाएगा, करके आ जाएंगे। आप उस क्वेश्चन को रीड करना चालू करेंगे। रीड द क्वेश्चन विच यू फाइंड द बेस्ट। चाहे क्वेश्चन 2 इंश्योरेंस क्लेम इन्वेस्टमेंट हो, चाहे क्वेश्चन 3 ब्रांच डिपार्टमेंट हो या सिंगल एंट्री डिपार्टमेंट हो, चाहे क्वेश्चन नंबर 6 जहां पे 5 छोटे छोटे क्वेश्चन हो। अगर तुमको कोई क्वेश्चन एकदम इजी लगता है और तुमको लगता है ना कि ये करेंगे तो कहीं गलती नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन सबसे पहले तुम पढ़ना शुरू करोगे। अब ये जो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे ये सॉल्व करने के लिए पढ़ना शुरू करेंगे। मतलब अब ऊपरा ऊपरी नहीं। अगर मैं क्वेश्चन 2A पढ़ रहा हूं तो मैं अब लाइन बाय लाइन जैसे मेरे को क्वेश्चन पढ़ना चाहिए मैं पढ़ना शुरू करूंगा। मान ले 2A में इंश्योरेंस क्लेम आया तो तुम क्वेश्चन पढ़ना शुरू किए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन पेपर पे ही जो वर्किंग्स करना है वो शॉर्ट में लिख लो।
जैसे फॉर एग्जांपल मान ले लास्ट ईयर का ट्रेडिंग डेटा दिया हुआ है, तो हम लोगों को लास्ट ईयर का जीपी मार्जिन निकालना होता है। शॉर्ट में टी फॉर्म में फटाफट मार्केट जीपी मार्जिन कैलकुलेट करके छोड़ दो वहां पे। फिर उसके बाद मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जो जो चाहिए मार के छोड़ दो। मतलब नेक्स्ट 10 मिनट में ट्राई करो एक 10 मार्क का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको वहीं पर, ताकि क्या हो, जैसे ही मेरे पास आंसर शीट आएगा मैं सीधा 2A लिखना चालू करूंगा, मेरे को ज्यादा सोचने का दरकार। ये बेस्ट यूज है उन 15 मिनट्स का, इसको छोड़ के कोई भी और भी यूज आपके 15 मिनट्स को सिर्फ वेस्ट करेगा। अगर मान ले सर 2A बहुत इजी था, मेरा 7 मिनट में सलट गया, मैं देख के कर लिया, तो 2B में चला जा, उसको भी पढ़ के रेडी रख ले, उसको भी पढ़ के रेडी रख ले। मान ले सर 3 मिनट खत्म हो गया, 2 मिनट एक्स्ट्रा दे, उसका भी जो वर्किंग थोड़ा बहुत करना है। जैसे मान ले इन्वेस्टमेंट का आया तो 3 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट लिख ले कि भाई अक्रूड इंटरेस्ट है इसमें 3 महीने का। जो भी तुम कर सकता है जो तेरे को क्वेश्चन को इजी करने में हेल्प करे वहां पे कर दे, और फिर जैसे ही आंसर शीट हाथ में आए तुम उस क्वेश्चन को बनाना चालू कर दे। इससे क्या फायदा होगा, पहला जो 20 मार्क का क्वेश्चन होगा ना, पहला 20 मार्क का, वो 36 मिनट की जगह हो सकता है 30-35 मिनट या 32 मिनट या 28 मिनट में सॉल्व हो जाए। और वो जो सॉल्व होगा वो 100% क्या होगा, करेक्ट होगा। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस उस पेपर में अपने आप बढ़ जाएगा। तो हम लोग हमेशा अपने फर्स्ट 15 मिनट्स को इस तरीके से यूज करेंगे। एक चीज अगर और कर सको तो बहुत बढ़िया हो जाए। कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, क्वेश्चन टू लीव, मतलब जिसको चॉइस बोलते हैं ना हम लोग, 2 से 6 में एक चॉइस करना है, वो चॉइस जो छोड़ना है वो अगर हम लोग डिसाइड कर ले ये 15 मिनट्स में, तो हमारा पेपर में ना एकदम डायरेक्शन रेडी रहेगा कि हमको इस तरीके से मूव करना है। जैसे मान लो कोई बच्चा फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 मार्क का पूछ लिया, बच्चा बोला नहीं करना है, तो वो पहले ही उस 3-4 में जाके एक बार क्रॉस करके आ जाओ उसको कि ये एकदम लास्ट रिसोर्ट है, देखना होगा लास्ट में देखेंगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन को छोड़ना है। इस क्वेश्चन को हम हाथ, या किसी को ब्रांच से डर लगता है और मान ले 15 मार्क्स का ब्रांच क्वेश्चन दे दिया थोड़ा डिफिकल्ट, तो तेरे को पता है ये क्वेश्चन हमको छोड़ना है, तो हम लोग उस क्वेश्चन को कभी पढ़ेंगे ही, और पढ़ना भी है तो एकदम लास्ट में, क्योंकि बाद बाकी तो हम सल्टा लेंगे। मैक्सिमम क्या होता है 2 क्वेश्चन टफ होगा तो लास्ट 2 में चूज करना है कि ये करना है कि ये करना है, तो वो लास्ट में 2-5 मिनट देंगे, पहले उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अगर तुम अपने पहले 15 मिनट्स में ये काम कर सको, आई थिंक तुम्हारा पेपर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो बहुत स्मूथ चालू होगा। जिन्होंने किया है उन्होंने हमेशा ये देखा है कि उन्होंने पेपर टाइम से कंप्लीट कर लिया। जिन्होंने नहीं किया है वो पेपर में यहीं स्टम्बल करते हैं कि क्या करना है क्या छोड़ना है, समझ में नहीं आ रहा, बीच में 5-10-15 मिनट वेस्ट करते हैं। हम लोग को थोड़ा क्लियर रखना होगा थॉट्स में। ये थॉट्स का क्लैरिटी है कि मैं अपने पेपर को इस तरीके से मूव करूंगा। सेम चीज आप कॉस्ट में भी यूज करेंगे, सेम चीज टैक्स में भी यूज करेंगे, सेम चीज लॉ में भी यूज करेंगे। तो टैक्स का पेपर है तो एक बार देख लो पेपर आया कैसा है। तुमको ना पहले 15 मिनट में वो एमसीक्यूज नहीं देते हैं, सिर्फ 70 मार्क्स का पेपर पकड़ाते हैं। अगर तुमको 70 मार्क्स का पेपर दिया, तुम एक बार देख लो पेपर में पूछा कहां से है। फिर अगर तुमको लगता है जीएसटी तुम्हारा स्ट्रांग है और जीएसटी इजी लग रहा है, तो 10 मिनट जीएसटी को डिवोट कर दो, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो कर पाओ वहां करके रेडी कर दो, ताकि पेपर आते ही जीएसटी लिखना चालू। अगर तुमको लगता है सर मेरा टोटल इनकम का प्रैक्टिस किया और जो क्वेश्चन आया वो देखा लग रहा है, तो प्लस माइनस डिसअलाउड एचपी अदर सोर्सेज वो लिख के छोड़ दो, ताकि आते ही हम अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। हर पेपर में दिस स्ट्रैटेजी विल वर्क वेल इफ यू कैन यूज इट। क्लियर है बात? अगर तुमको 15 की जगह 10 मिनट मिले, डरने का नहीं, 5 मिनट अपने आंसर राइटिंग वाले का इधर दे देना। अगर ये रेडी हो जाएगा ना तो आंसर राइटिंग में अपने आप टाइम बचना शुरू हो जाएगा। क्लियर है बात? पहला 15 मिनट्स कैसे यूज करना है, ये गुरु ज्ञान आपको ध्यान रखना है। ये गुरु ज्ञान सब याद हो जाएंगे अगर कल जब आप मॉक टेस्ट 1 दोगे, इनको फॉलो करो। तो जब आप अपना मॉक टेस्ट पेपर लिखना शुरू करो, टाइमर लगा लेना, 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम, देन 3 आवर्स का राइटिंग टाइम। 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में सेम तरीके से पूरे पेपर को पढ़ना, अपने आप आपको याद हो जाएगा कि मेरे को पेपर में कैसे मूव। मॉक होता क्या है, जो बाद में करना है उसका एक रेप्लिकेशन कर रहे हैं। अगर मॉक ही कोई अच्छे से नहीं दे रहा है तो वो मजाक कर रहा है, उसको एग्जाम सही से देना ही नहीं। तो जब आप अपना मॉक टेस्ट कल दे रहे हो, प्लीज यूज दिस पैत्रा टू चेक वेदर दिस पैत्रा वर्क्स वेल फॉर यू और नॉट। इफ इट वर्क्स वेल फॉर यू, आप अपने इसी से जाएंगे। नहीं वर्क कर रहा है, चेंज योर स्ट्रैटेजी। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोला वही करना है, ये मैंने ना बहुत सालों की एक्सपीरियंस से आपको बताया। अगर आपको लगता है आपके लिए कुछ और वर्क वेल करता है तो कर लेना, बट उसके लिए पहले देख तो ले तेरे लिए क्या वर्क वेल करता है। बिना देखे अपना ख्याली पुलाव से चेंज मत करना इसको।
कल जब टेस्ट दो तो 15 मिनट इसी तरीके से यूज करना और देखना ये तुम्हारे लिए कारगर है या नहीं है। और मैंने जो पेपर बनाया है वो इंस्टीट्यूट का पैटर्न से बनाया है, सो दैट आपको ऐसा लगे कि आप फाइनल एग्जाम में बैठे हो। क्लियर है बात? डन 100%। चलिए, ये मेरा गुरु ज्ञान 4 हो गया।